तो भोले भंडारी, आज दिनांक 11 अप्रैल 2022 है। आज की देववाणी, जनवाणी, मंगलवाणी। दोस्तों, मैं आपका दोस्त मंगल अलवर राजस्थान से अपनी देववाणी, जनवाणी, मंगलवाणी के साथ। दोस्तों, आपने देखा होगा कि मेरा ये सारा स्पीकिंग एक पॉइंट के ही चारों तरफ घूमता रहता है। क्या अब भारत में क्या होगा, क्यों होगा? भाई, ये इसी के चारों तरफ क्यों घूमता रहता है? क्योंकि मेरे दिमाग में यही छाया हुआ है और पूरे देश के दिमाग में यही छाया हुआ है। अब भारत में क्या होगा, क्यों होगा? एक भयावह सी स्थिति हमारे सबके सामने है। इस समय हमारे सामने एक रिजल्ट निकलता है, एक प्रश्न आता है। अगले समय में, या ये समझ लो कि अगले 2-4 माह में क्या ये दो आदमी भारतीय रंगमंच छोड़ देंगे? किसी बड़े संकट में पड़ जाएंगे, गायब हो जाएंगे। अगले कुछ समय बाद, या कह लो 2-4 माह की हमें बताई गई है, क्या ये 2 आदमी भारतीय रंगमंच से उतार दिए जाएंगे? क्या किसी बड़े संकट में पड़ जाएंगे? क्या गायब हो जाएंगे, छिप जाएंगे? भाई, हम ये क्यों कह रहे हैं कि यह बड़ा अहम प्रश्न है कि या तो इन 2 आदमियों के साथ ऐसा हो जैसा हम बोल रहे हैं। हम ये आधारहीन रूप में ऐसे नहीं बकबक कर देते आपके सामने। या तो अगले समय में 2-5 महीनों में इन 2 आदमियों के साथ ऐसा हो, या फिर कितनी करोड़ लोगों के साथ ऐसा होगा। तुम कहोगे, भाई मंगल, ये तेने खूब बात बताई, ये बात अटका दी। भाई, ऐसा नहीं हो सकता क्या कि ये 2 आदमी भी सुख चैन से रहें और ये 20-50 करोड़ लोग भी सुख चैन से रहें, जिनके बारे में आप कहते हैं कि या तो ये 2 आदमी नहीं, या फिर ये 20-50 करोड़ लोग नहीं? तो इसका उत्तर है कि नहीं, इनमें से तो एक होगा। यदि ये 2 आदमी रन करते हैं तो 20-50 करोड़ लोग नहीं हैं तो भी बुरी तरह से गुलाम, अपाहिज, पागल की तरह से। या फिर ये नहीं। भाई, सीधे सीधे बताओ, ये माजरा क्या है? क्या ये लोग गायब हो जाएंगे? तो इसका उत्तर है कि हाँ, गायब हो जाएंगे। नहीं, ये ऐसे ही फंक्शन करते रहेंगे ये दो लोग। देखिए, जो मेरे वीडियोज़ को रेगुलर देखते हैं उनको इसमें मज़ा आएगा। और पता है, नए वालों को होगा कि पता नहीं क्या बोल रहा है। हाँ, ये गायब हो जाएंगे। दूसरा है, नहीं, ये गायब नहीं हो जाएंगे, नहीं होंगे, ऐसे ही करते रहेंगे। भाई, ऐसा क्यों होगा? ऐसा क्यों होगा? ऐसा हो जाएगा तो क्यों होगा, गायब हो जाएंगे? और ऐसा नहीं होगा तो क्यों हो जाएगा कि ये ऐसे ही फंक्शन करते रहेंगे? भाई, इनमें से कोई एक चीज़ कैसे होगी? दोनों चीज़ें तो हो नहीं सकती। ये इस तरह की पोजीशन है कि भाई, इस समय म्यान में या तो ये तलवार
और ये तलवार नहीं तो फिर ये तलवार। ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों तलवार इसी एक ही म्यान में रहें। यह एक बड़ा सीरियस प्रश्न है। इसको दूसरे रूप में इस तरह से समझ लीजिए कि आपने अपनी मुट्ठी में कोई चीज़ ले रखी है और भाई मैं तो इस मुट्ठी में इस चीज़ को भी लेना चाहता हूँ, इसमें चांदी है भाई, इसमें मैं तो सोने को भी लेना चाहता हूँ। तो प्रकृति के कुछ अटल नियम होते हैं कि भाई ये तो मुट्ठी है, इसमें आप या तो चांदी पकड़ लो या आप सोना पकड़ लो, लेकिन दूसरे को पकड़ने के लिए पहली वाली चीज़ आपको अलग रखना पड़ेगा, उसको छोड़ना पड़ेगा। इसलिए क्या है आजकल पोजीशन, या तो ये 2 आदमी नहीं या 20-50 करोड़ लोग नहीं। दोस्तों, हम अपने शब्दों को ऐसे ही नहीं बोल देते, चाहे किसी को समझ में आए या नहीं आए, क्योंकि बहुत सी चीज़ें लोगों को समझ में नहीं आती। प्रकृति में बहुत सी घटनाएं ऐसी घट रही हैं जिनका अता पता ही वैज्ञानिकों को नहीं है। बस घटना तो देखते हैं, लेकिन ये क्यों घट रही हैं ये पता नहीं। हाँ, तो या तो ये गायब हो जाएंगे या ये गायब नहीं होंगे। गायब नहीं होंगे तो वही खतरा है जो हमने कहा है कि 20-50 करोड़ लोगों के लिए बड़ा खतरा है, और 20-50 करोड़ लोगों के लिए खतरा नहीं हो, वे फल फूलते हैं तो ये नहीं फल फूलेंगे। आई थिंक इट इज़ वेरी क्लियर। भाई हम ये कैसे मालूम करें? लेट अस टेस्ट इट ऑन BMF, ब्रह्मांडीय मास्टर फार्मूला, जो हम बताते हैं कि ये श्रीयंत्र होता है, इसके आधार पर हम टेस्ट करें। ये क्या है कि 3 टुकड़ों का होता है। हम इसको टेस्ट करते हैं कि भाई इसको देखें डिवाइनली, मेंटली एंड फिजिकली, कि ये क्या बोलते हैं। हम जब कहते हैं कि ये आकाशवाणी है, ईश्वर ने हमें बताया, ये मैसेज फ्रॉम हेवन, तो इसका मतलब ये डिवाइनली है कि भाई परमात्मा ने ऐसा बोल दिया, ये आदमी तो इसलिए बोल रहा है। लेकिन ये डिवाइनली इसका सिर्फ एक हिस्सा है, इसका सिर्फ एक हिस्सा है। तो हम इसको टेस्ट करें कि भाई डिवाइनली को छोड़ दो, मेंटली को छोड़ दो, इसको फिजिकली देखो। ये जो 1, 2, 3 हिस्सा है, इसमें से भी आप तीसरा फिजिकली टेस्ट करो कि भाई ऐसा क्या हो सकता है। डिवाइनली छोड़ो यार, हमको क्या पता, तुम्हें भगवान ने तुम्हें कहा है, झूठ बोल रहा होगा, इसका कोई आधार नहीं है, तर्क नहीं है, रीजनिंग नहीं है, दिखाई नहीं देते भौतिक। तो लेट अस टेस्ट इट ऑन फिजिकली, क्योंकि श्रीयंत्र यही बताता है कि 3 तरह से है फिजिकली। अब आप ये देखिए 3 नंबर, ये 3 नंबर, इस 3 नंबर को देखो, ये यहाँ भाई फिजिकली ले लो। 3 नंबर के भी फिर 3 टुकड़े होंगे, 3-1, 3-2, 3-3। फिजिकली का क्या देखो, 3-1 सोशली, 3-2 पॉलिटिकली, 3-3 अदर्स। हर चीज़ के फिर 3 टुकड़े हो जाते हैं। फिर ये ऐसे भाई, ये सोशली, पॉलिटिकली, अदर्स। भाई इसमें भी फिर एक आप सोशली ले लो, मान लो सोशल फैक्टर क्या कहता है। फिर सोशल के भी 3 हिस्से हो जाते हैं, 3-1-1, 3-1-2, 3-1-3। ये 3-1-3 है। हम इन सारे हिस्सों में से तीसरा हिस्सा, फिर 9वां हिस्सा, फिर 27वां हिस्सा, इतना सा एनालाइज कर पाते हैं, कर रहे हैं कि ये क्या कहते हैं। सोशली हम ले रहे हैं, सपोज ये ऐसे ही फंक्शन करते रहेंगे। देखो आप बड़े ध्यान से समझने की बात है, सपोज ये ऐसे ही फंक्शन करते रहेंगे तो भाई क्या करेंगे? ऐसे ही करेंगे जैसे इन्होंने पिछले 8 साल में किया है। क्या करेंगे भाई? EVM करेंगे, पुलवामा जैसे और करेंगे, राफेल जैसे और बड़े बड़े करेंगे, प्राइवेटाइजेशन बड़े बड़े करेंगे, किसान बिल वाले बड़े बड़े करेंगे, कोरोना के और बड़े बड़े खेल करेंगे, वैक्सीनेशन करेंगे, पब्लिक हेल्थ बिल लाएंगे,
जो ला रहे हैं ये ऐसे ही करेंगे। और भाई ऑलरेडी भारत में जो भूखे नंगे अशिक्षित लोगों का पागल खाना सा बना रखा है, गुलाम खाना सा बना रखा है, ये भारत को एक स्लॉटर हाउस में बदल देंगे, जैसा मैं कल भी कह रहा था, कल या मतलब पिछली वीडियो में। कब सपोज करो ये ऐसे ही फंक्शन करते रहेंगे, ये तो साफ निकलता है। जो आदमी जैसा करता रहा है उसकी आगे की ज़िंदगी चलती रही तो वो ऐसा ही करेगा। जैसे न्यूटन के लॉ कहते हैं कि कोई वस्तु स्थिर है तो वो स्थिर ही रहेगी, यदि मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल नहीं अप्लाई कर दिया जाए। इसलिए ये लोग जैसा कर रहे हैं ये ऐसा ही करते रहेंगे जब तक कि इन पर कोई बाहरी बल अप्लाई नहीं कर दिया जाए। जैसे कि देखो, सीए में विरोध नहीं होता तो सी अब तक अप्लाई हो जाता, 3 किसानी बिलों में विरोध नहीं होता, मतलब अप्लाइंग सम एक्स्ट्रा फोर्स अदर फोर्स, तो वे बिल बन जाते। अभी भी कुछ नहीं हुआ, फ्री हैं, तो मतलब ये ऐसे ही करेंगे, ईवीएम करेंगे, अवश्य किया होगा, ये ऐसे करेंगे, राफेल का करेंगे, प्राइवेटाइजेशन का ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे, क्योंकि जब तक तुम एक दूसरा बल अप्लाई नहीं करोगे, मोशन वाली, इफ़ ए थिंग इज इन मोशन और रेस्ट इट विल बी इन द सेम स्टेट टिल एन अदर एक्स्ट्रा फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। यह मेरा पेन ऐसा ही पड़ा रहेगा अनंत समय तक, जब तक कि इस पर कोई और फोर्स अप्लाई करके ये डिस्प्लेस नहीं किया जाता। इसका मतलब भाई ये तो ये करेंगे कि ये तो ऐसा ही करेंगे, जैसा मैंने परसों बोला। इनके साथ जो हम ये वाला फिर ये वाला अप्लाई होते हैं, यदि ये पूरा ही बीएमएफ को एनालाइज करें तो हम ये पाते हैं कि भगवान शायद इतना बुरा नहीं करेगा, तो फिर यह अवश्य होगा कि अगले 2, 4, 5 माहों में इन लोगों पर चोट पड़ेगी, इनको भागना पड़ेगा, ये संकट में पड़ेंगे, कुछ भी होगा। यह श्री यांत्रिक कैलकुलेशंस हैं, जैसे लोग अपने ज्योतिष में निकालते हैं। इसलिए ये होता है कि ऐसा होगा। इसका मतलब ईश्वर भारतीयों पर थोड़ी तो दया करता है, तो इसका मतलब ईश्वर भारतीयों पर यदि थोड़ी भी दया करता है तो वह इन 2 आदमियों पर कठोर होगा। क्या रिजल्ट निकला? यदि ईश्वर करोड़ों लोगों पर थोड़ी भी दया करता है तो वह इन 2 आदमियों पर तो अवश्य कठोर होगा। वह कठोर और भी करोड़ों लोगों पर, लाखों लोगों पर होगा, लेकिन यदि इन पर नहीं होगा तो वह बहुत ज़्यादा कठोरता आएगी। अब ये क्या है कि ये जो 2 आदमी हमें दिखाई देते हैं, ये 2 आदमी नहीं है, इनके पीछे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर से लबाजा है। 10-20% बड़े 10-20% टोटल पॉपुलेशन के हैं। इनके पीछे बीजेपी आरएसएस है, इनके पीछे भटके हुए और बहुत से लोग हैं। इसलिए फर्दर 3D एनालिसिस, कहता है कि these 2 persons are going to be in difficulty, tragic event। इसलिए सारा साइंस क्या कहता है? These 2 persons will go 3D एनालिसिस कहता है these 2 persons are going to be in big difficulty in tragic incidences। वो इसलिए कि या तो ये होगा या ये होगा, ये हुआ तो ऐसा होगा और ये हुआ तो ऐसा होगा। भगवान इतना हम आशा करते हैं
और दूसरे फैक्टर से जो निकलता है कि परमात्मा अवश्य ही थोड़ा रहम करेगा करोड़ों करोड़ों लोगों पर। वह रहम होती है करोड़ों लोगों पर, तो वह रहम इन दो लोगों पर नहीं होगी। आप समझ रहे होगे मैं क्या कह रहा हूँ। मैं इस बात को बहुत बोला है मैंने, और ये अकेले दो आदमी ही नहीं हैं, इनके सपोर्टर्स करोड़ों 10-20 करोड़ लोग हैं, उन पर भी रहम नहीं होगी। लिख लो। इसलिए सभी को जागने की जरूरत है कि ईश्वर से कैसे मेहरबानी करानी है। इस तरह से नहीं होगी जिस तरह से देश आज बढ़ रहा है, जिस तरह से बीजेपी आरएसएस बढ़ रही है, जिस तरह से हम अपना प्लान आगे बढ़ाते जाते हैं देश के रूलर्स। इसलिए इसमें भयानक भूचाल आएगा, उल्टी धारा बहेगी, तभी देश के 20-50 करोड़ लोगों की जान बचेगी। इसका मतलब ये दोनों लोग तो आफत में पड़ेंगे ही, बाद की तो बाद की बात है। इसलिए भविष्यवाणी निकलती है, सो इट इज कंक्लूडेड व्हाट दिस। और यह तो एक विश्लेषण था, एक ट्रायंगल के तीसरे हिस्से का, और उस तीसरे हिस्से के भी तीसरे हिस्से का। यदि आप पूरा विश्लेषण करेंगे तो चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी कि ऐसा होगा, क्योंकि बिना ये हुए तुम्हारी हमारी जान बच नहीं सकती। और जो देखो वह जो बिल का प्रारूप हो, तो अभी दूर दूर से ही जिसकी आगाज ही सुना है, जो आगाह करते हैं हमको यही देखा है, वह कितना भयानक है, वो यही भयानक है जो हम बोलते रहते हैं। ऐसा होगा, इसलिए परमात्मा दया करेगा, ऐसा नहीं होने देगा। यद्यपि परमात्मा लोगों को भी पनिश करेगा, क्योंकि लोग भी इसे लायक हैं। मैंने 2014 में कह दिया कि अरे क्यों उछल कूद मचा रहे हो लोगों। जो आदमी मनुस्मृति और बंच ऑफ थॉट्स के पूजक हैं और कट्टर पूजक हैं, वो तो अच्छा कर ही नहीं सकते जब तक कि सम एक्स्ट्रा फोर्सेज अप्लाइड, यानी उनकी पिटाई नहीं हो जाती। और ये भविष्यवाणी परमात्मा ऐसा मैनेज करेगा कि अगले 2-5 महीनों में पिटाई होगी। सबसे पहले उनके सेनापति हैं, रूलर्स हैं, जो राजा हैं, उनके साथ ये होगा। इसलिए 2 आदमियों के साथ 2-5 महीने बाद ऐसा होगा। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।